कैसे एक फिजिक्स का टीचर दुनिया का खतरनाक स्नाइपर बन गया जो एक ही झटके में सामने वाले का काम तमाम कर देता था। केविन यूक्रेन में रहता था। वो बड़ा ही गरीब था लेकिन अपने परिवार के साथ खुश था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी जो प्रेग्नेंट थी और वो यहाँ पर एक स्कूल में फिजिक्स पढ़ाया करता था। साथ ही वो काफी ज्यादा गरीब भी था। लेकिन जब वो एक दिन स्कूल जा रहा होता है तभी अचानक उसे रास्ते में दो सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो बिल्कुल दिखने में रशियंस लग रहे थे, पर वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने स्कूल में चला आता है। पर जब वो स्कूल में आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि स्कूल पूरी तरह से खाली पड़ा था। तभी उसे टीवी पर न्यूज दिखाई देती है जिसमें बताया जा रहा था कि यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया, इसलिए सभी लोगों को रशियन आर्मी से बचकर रहना होगा और अपनी जान बचानी होगी। तभी आदमी को याद आता है कि उसे रास्ते में जो सोल्जर्स दिखे थे वो रशियन सोल्जर ही थे और वो उसी की घर की तरफ जा रहे थे। वो जल्दी से अपनी साइकिल लेकर अपनी घर की तरफ जाता है, पर वो जब तक घर पर पहुंचता है तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो दो रशियन सोल्जर उसकी पत्नी को बुरी तरीके से मार रहे थे। पर केविन जैसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाता है तभी उनमें से एक रशियन सोल्जर केविन पर भी हमला कर देता है जिससे कि केविन यहाँ पर घायल होकर गिर जाता है। अब इसके बाद वो रशियन सोल्जर उनके घर को पूरी तरह से आग लगाकर यहाँ से जा रहे होते हैं कि अचानक इसकी पत्नी अपने घर को जलता देख उन रशियन सोल्जर की तरफ एक पत्थर फेंकने लगती है, लेकिन तभी एक रशियन सोल्जर उसे शूट कर देता है जिससे वो मारी जाती है। अब केविन यहाँ पर अपनी पत्नी को मरा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था, साथ ही उसका घर भी उसकी आंखों के सामने जल रहा था। वो ठान लेता है कि वो इन दो रशियन सोल्जर्स को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ देर बाद दो आदमी आते हैं जो यूक्रेनी लोग थे। वो केविन की पत्नी को दफनाने में उसकी हेल्प करते हैं और उसे अपने साथ लेकर यूक्रेन आर्मी के बेस पर चले आते हैं। वहां आकर केविन सारी स्टोरी यहाँ के कर्नल को सुनाता है, जिसके बाद कर्नल उसे बताता है कि यहाँ पर सभी को सोल्जर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर तुम भी चाहते हो सोल्जर बनना तो तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो। केविन तुरंत उनके साथ जुड़ जाता है, पर यहाँ पर केविन को सही से बंदूक पकड़नी भी नहीं आती थी। पर तभी यहाँ पर केविन को पता लगता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक स्नाइपर्स होते हैं जो एक ही झटके में अपने सामने वाले का काम तमाम कर देते हैं, जिससे केविन के मन में स्नाइपर बनने की जिज्ञासा जाग उठती है। वो कर्नल को जाकर ये बात बताता है कि उसे भी स्नाइपर बनना है, लेकिन कर्नल उसे कहता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है और तुमसे तो सही से बंदूक उठती ही नहीं है। लेकिन केविन के अंदर अपनी पत्नी का बदला लेने का जुनून सवार था तो वो खुद से ही खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर देता है। इसके बाद इन सभी का एक टेस्ट लिया जाता है जिसके अंदर सभी को कुछ ही मिनटों के अंदर एक खुली हुई बंदूक को असेंबल करना था, जहाँ सभी काफी ज्यादा टाइम ले रहे थे। लेकिन केविन यहाँ पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर ही उस बंदूक को सेकंडों में ही वापस असेंबल कर देता है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद केविन को कर्नल स्नाइपर बनने वाली ट्रेनिंग का हिस्सा बना लेता है, जहां पर सभी को बंदूकें दी जाती है और उन्हें अपने सामने मौजूद टारगेट को शूट करना था। लेकिन यहाँ पर सभी को ऑटोमेटिक गन मिली थी, पर यहाँ पर केविन को एकदम पुराने जमाने की बंदूक दी जाती है। केविन ये सब देखकर कुछ नहीं कहता और यहाँ आकर अपनी पोजीशन ले लेता है, लेकिन इनका कर्नल इनकी मुसीबत बढ़ाने के खातिर इनके पीछे गोलियां चलाना शुरू कर देता है और जो भी गोली की आवाज से अपने टारगेट से चूक रहा था उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता था। इसके बाद जब केविन के पास कर्नल आकर गोली चलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि केविन को उस गोली का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो तो सटीक अपने टारगेट पर निशाना लगाए हुए लेटा रहता है। ये देखकर कर्नल उसके पास आता है और उसकी आंखों के आगे पट्टी लगा लेता है और उसे कहता है कि अब उसे टारगेट को शूट करना होगा। जिसके बाद केविन जैसे टारगेट को शूट करता है तो उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगता है, जिससे कि केविन इस टेस्ट को पास कर लेता है। अब इन सभी का रात के अंदर एक दूसरा टेस्ट शुरू होता है, जहाँ सभी को रात के अंधेरे में अपने टारगेट को एक ही बार में देखकर शूट करना था। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था। तभी कर्नल यहाँ पर एक फ्लेयर गन चलाता है जिससे एक रोशनी होती है और गायब हो जाती है। अब कर्नल इनको बताता है कि उस फ्लेयर की रोशनी में जिसने अपना टारगेट देख लिया था वो अपने टारगेट को शूट कर दो और जो सही से टारगेट को शूट कर देगा वो स्नाइपर बनने के लायक हो जाएगा। लेकिन सभी यहाँ पर निशाना लगाना शुरू कर देते हैं, पर किसी का भी सटीक निशाना नहीं लगता। पर केविन यहाँ पर बिल्कुल भी निशाना नहीं लगाता। वो यहाँ पर बैठकर अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा था क्योंकि वो एक खतरनाक जीनियस फिजिक्स टीचर रह चुका था। तो वो अपनी फिजिक्स का यूज करके एक निशाना लगाता है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि रात के अंधेरे में भी उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगा था, जिससे कर्नल उससे काफी खुश हो जाता है और उसे अकेले कोई एक मिशन पर भेज देता है जहां पर उसे रशियन सोल्जर्स को मारना था। लेकिन वो यहां आकर घंटों के काम को मिनटों में ही कर देता है क्योंकि वो अकेला ही सारे रशियन सोल्जर्स का काम तमाम कर देता है और वापस अपने बेस पर लौट आता है। लेकिन जब वो वापस अपने बेस पर आता है तब उसे पता चलता है कि उसके जो बाकी साथी दूसरे मिशन पर गए थे उन्हें किसी रशियन स्नाइपर ने खत्म कर दिया और वो रशियन स्नाइपर दुनिया का सबसे खतरनाक रशियन स्नाइपर माना जाता है, जिससे हर कोई डरता था। अब इसके बाद केविन को कर्नल अपने साथ एक मिशन पर लेकर जाता है जहां पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आ रही थी और इन्हें यहाँ पर पहुंचकर उन्हें रोकना था। इसके खातिर ये पूरे जंगल के अंदर डायनामाइट लगा देते हैं और यहाँ पर छुपकर बैठ जाते हैं। पर जैसे ही यहाँ पर रशियन आर्मी आना शुरू होती है तो कर्नल इसे शूट करने को कहता है, पर तभी अचानक केविन का ध्यान एक लड़के पर जाता है जो रशियन आर्मी में था। दरअसल में ये लड़का पहले केविन का स्टूडेंट था जो उसे काफी ज्यादा परेशान करता था, लेकिन केविन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने स्टूडेंट को शूट कर सके। लेकिन तभी कर्नल उसे शूट करने का
ऑर्डर देता है तो केविन यहाँ मौजूद एक डायनामाइट को उड़ा देता है, जिससे कि वो सारे रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसके बाद कर्नल उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे पूछता है कि तुमने उस लड़के पर शूट क्यों नहीं किया। तभी केविन उसको सारी बात बताता है कि वो पहले उसका स्टूडेंट था। तो कर्नल केविन को कहता है कि उसने कुछ दुश्मनों के साथ रहना चुना है और इसीलिए हमें उसको खत्म करना पड़ा, जिससे केविन समझ जाता है कि अगर वो उन्हें शूट नहीं करता तो वो उनको मार डालते। अब इन सभी का एक और दूसरा मिशन शुरू होता है, जहाँ पर भी इन्हें रशियन सोल्जर्स को मारना था, लेकिन यहाँ पर इनके साथ काफी बुरा होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर वो 2 रशियन सोल्जर भी थे जिन्होंने केविन की पत्नी को मारा था, जिससे केविन उन्हें मारने के लिए बड़ा ही गुस्सा हो रहा था। पर कर्नल उसे शूट करने को मना कर रहा था, क्योंकि अभी उन्हें पूरे रशियन सोल्जर्स के बारे में पता नहीं लगा था कि कौन कौन कहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन केविन यहाँ पर कर्नल की कुछ नहीं सुनता और वो उन रशियन सोल्जर्स को शूट कर देता है, जिससे कि यहाँ मौजूद बाकी रशियन सोल्जर्स को इनके बारे में पता चल जाता है। और इसी में वो स्नाइपर भी मौजूद था, जो रशियन आर्मी का सबसे खतरनाक स्नाइपर था। वो यहाँ पर केविन के कर्नल को शूट कर देता है, जिससे कि वो मारा जाता है। ये देखकर केविन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो वहां से बचकर वापस बेस पर लौट आते हैं। लेकिन केविन इससे पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी गलती के कारण उसका कर्नल मारा गया। वो उस रशियन स्नाइपर से बदला लेने के लिए ठान लेता है। तभी केविन अकेला ही एक मिशन पर चला आता है, जहाँ पर काफी सारे रशियन स्नाइपर छुपे हुए थे, लेकिन केविन अकेला ही उन सभी का काम तमाम कर देता है। पर इसी बीच केविन के भी एक गोली लग जाती है, तो वो अपने खुफिया बेस पर आकर यहाँ पर अपने घाव को ठीक करने में लग जाता है। पर तभी अचानक केविन को वापस बेस पर बुला लिया जाता है, क्योंकि उन्हें उस रशियन स्नाइपर का पता चल चुका था जिसने कर्नल की जान ली थी। और यही रशियन आर्मी का आखिरी बेस था, जहाँ पर काफी सारे रशियन सोल्जर मौजूद थे, और अगर ये सारे इन्हें खत्म कर देंगे तो ये सारे रशियन सोल्जर्स का काम तमाम कर देंगे। जिसके बाद वो सारे उस मिशन पर निकल पड़ते हैं, जहाँ आकर सारे अपनी पोजीशन ले लेते हैं और केविन अकेला ही यहाँ मौजूद सारे रशियन सोल्जर्स का काम तमाम करने लगता है। और उसे वो स्नाइपर भी मिल जाता है जिसने इसके कर्नल की जान ली थी, और वो उस पर हमला करके उसका काम भी तमाम कर देता है। पर इन्हें पता नहीं था कि मरने से पहले उस रशियन सोल्जर ने अपने बाकी सोल्जर्स को यहाँ पर आने के लिए कह दिया था, क्योंकि उसे यहाँ पर खतरा महसूस हो रहा था। अब इसके बाद इस ट्रक में मौजूद रशियन सोल्जर्स वापस अपने स्नाइपर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वह पूछते हैं कि क्या वहाँ पर सब ठीक है। तो उन्हें जवाब मिलता है कि यहाँ पर बिल्कुल सब ठीक है, आप तो जल्दी से आ जाओ। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इन्हें जो जवाब दे रहा है वो इनका सोल्जर नहीं, बल्कि वो यूक्रेनी स्नाइपर केविन है, जो उनको यहाँ पर खत्म करने के लिए तैनात है। अब इसके बाद जैसे ही रशियन सोल्जर का ट्रक यहाँ पर आकर रुकता है, तो केविन उन पर शूट कर देता है, जिससे कि ये रशियन सोल्जर मारा जाता है। और गोली की आवाज सुनकर जैसे ट्रक में मौजूद बाकी रशियन सोल्जर बाहर निकलते हैं, तो बाहर मौजूद बाकी यूक्रेनी सोल्जर उन सोल्जर्स का काम तमाम कर देते हैं। और इस तरह से केविन सारे सोल्जर्स का काम तमाम करके अपनी पत्नी का बदला ले लेता है। और अब वो एक फिजिक्स टीचर से पूरा खतरनाक स्नाइपर बन गया था, जो अब बड़े बड़े खतरनाक मिशन पूरे करता था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।